व्यक्ति ने मुझसे पूछा, प्रभु जी आप तो सब छोड़ छाड़ के सन्यासी हो गए हैं, आपके पास तो बहुत टाइम है, हम लोग तो गृहस्थ हैं, हमको बहुत काम रखते हैं, हमारे पास टाइम कहाँ है माला उला करने का। तो हम उनसे एक प्रश्न पूछे, बोले कि आपने कभी आईपीएल देखा है? आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है अभी, है ना। आईपीएल का जब मैच होता है, क्रिकेट मैच, तो स्टेडियम में कितने लोग बैठे होते हैं? हैं? कम से कम 50,000, 2-2 हज़ार रुपये के टिकट कटा के जाते हैं, है कि नहीं। तो हमने उनसे पूछा कि ये 50,000 लोग जो स्टेडियम में 8-8 घंटे बैठे रहते हैं, इनमें से कितने सन्यासी होते हैं? कौन होते हैं, सन्यासी या गृहस्थ? जो स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने जाते हैं वो सन्यासी होते हैं, गृहस्थ? तो गृहस्थ अगर इतना काम है फिर भी 8 घंटे क्रिकेट मैच देखने के लिए टाइम निकाल लेता है, तो भगवान का भजन करने के लिए टाइम क्यों नहीं निकाल सकता? समझ में आ रहा है बात? निकाल सकता है, लेकिन उसको निकालना है ही नहीं, बहाने देना है। क्या करना है? बहाने बनाना है। जहाँ चाह नहीं वहाँ राह नहीं। चाहेंगे तो हर जगह राह निकल जाती है। तो 24 घंटे भगवान ने आपको दिया है, ठीक है, एक दिन में 24 घंटे में 8 घंटे शरीर के लिए दिया है, सोना खाना, 8 घंटे पैसा कमाने के लिए है, ऑफिस जाना है, बिजनेस करना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, 8 घंटे। अब बाकी जो 8 घंटे बच गया वो किसके लिए है? हैं? बोलते सीरियल देखने के लिए हैं, सिनेमा देखने के लिए। भाई जब भगवान ने आपको बनाया तो उस समय सिनेमा सीरियल था नहीं, है ना। तो सर तो सिनेमा के लिए तो नहीं बनाया होगा, किसके लिए बनाया था? भक्ति करने के लिए। किसके लिए? 8 घंटे दिया है भगवान ने रोज भक्ति करने के लिए, उसको हम लोग चैरिटी में बांट देते हैं। वो भगवान वाला 8 घंटा जो है वो बांट देते हैं इधर उधर। किसको? 2 घंटे सिनेमा, 3 घंटे क्रिकेट, सीरियल हैं, और पता नहीं, अब बाकी डिटेल तो आप लोग जानते होंगे, कहाँ कहाँ बांटते हैं आप अपना टाइम है। तो उसी 8 घंटे जो भक्ति के लिए दिया है, उसको हमको उसमें से भक्ति करना चाहिए। इसके लिए मनुष्य जीवन भगवान ने हमको दिया है ना। तो एक बार एक व्यक्ति जो है जा रहा था रास्ते से, है ना। तो रास्ते से जाते जाते अचानक यमदूत उसको उठा ले गए, चलते चलते उठा लिया यमदूतों ने, लेके चले गए, मर गया। तो यमलोक पहुंच गया। तो यमराज ने उससे पूछा, अरे तुमने इतने पाप क्यों किए? तो कहता है कि यमराज से कहता है, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो यमराज बोले, क्या है प्रश्न तेरा? है आपका ये कौन सा तरीका है, राह चलते आदमी को उठा लेते हो? ये कोई तरीका है? भाई घर का मालिक भी अगर घर छोड़ने के लिए बोलता तो 1 महीने का नोटिस देता है। आप बिना नोटिस के हमको उठा लेते हो जब मन तब, ये ठीक बात नहीं है, हैं? तो यमराज बोले, मैंने तेरे को इतने नोटिस भेजे, इतने नोटिस भेजता हूँ, सबको भेजता हूँ नोटिस, अचानक थोड़ी उठाता हूँ। कितने नोटिस भेजे तेरे को? बोला, कब भेजा?
कोई नोटिस नहीं है यमराज के नाम से। बोले याद, तेरे को याद कर उस दिन तू आईना के सामने गया था, पहली बार जब तुझे देखा था कि तेरा एक बाल उजला सफ़ेद हो गया, वो पहला नोटिस था। नोटिस नंबर 1, बाल सफ़ेद हुए, तुमको नोटिस भेजा था कि अब तैयारी शुरू कर दे। तो तूने क्या किया? दिमाग लगाया, वहाँ भी 10 रुपये का रंग लाके उसको ढक दिया, नोटिस ख़त्म, नोटिस मिटा दिया है। चलो ठीक है, दूसरे नोटिस भेजा, तेरे चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगी हैं, तुझे दिखाई दिया, तो तू प्लास्टिक सर्जरी की चिंता करने लगा। प्लास्टिक सर्जरी, तेरे कल पूजे ढीले कर दिए हैं, अब तो तैयारी कर जाने का। इतने सारे नोटिस भेजे तेरे को, हर बार तू डॉक्टर के पास चला गया हैं, जाके घुटने को बदल के आ गया हैं। इतने संदेश, इतने नोटिस भेजा, पर तूने मेरे नोटिस को इग्नोर कर दिया, दरकिनार कर दिया। और तू मेरे को सिखाएगा? तेरे को नोटिस नहीं भेजा मैंने हैं? हमारे जीवन में कितने नोटिस आते हैं कि नहीं आते? लेकिन हम क्या करते हैं? उस नोटिस को इग्नोर करते हैं। तो आप सब इग्नोर मत करना। भगवान ने आपके ऊपर विशेष कृपा किया है, भगवान की कृपा से आप लोग यहाँ आए हो। कृपा को ठुकराना मत, कृपा को ठुकराना मत, सब आना। भगवान की ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में कई जन्म जन्मांतर घूमते हुए जीव को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि किसी दिन एक संत का संग मिलता है और उसको भक्ति का ज्ञान मिलता है। और अगर उसका लाभ नहीं उठाता है तो उससे बड़ा अभागा कोई नहीं है संसार में। जिसकी लॉटरी नहीं लगी उस अभागा है, लेकिन जिसकी लॉटरी लग के और उसका फायदा नहीं उठा पाए वो महाअभागा है ना। तो आप सबकी लॉटरी लग गई है, आप लोग यहाँ पे आ गए हैं, अब इसका पूरा लाभ उठाओ और अपने जीवन को सफल बनाइए। और सब कैसे सफल बनाएंगे? हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो भाई रे। हरि नाम लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और सत्संग करिए। क्या? सत्संग बहुत ज़रूरी है। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम होता है मंदिर में, उसमें सब लोग आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन स्टॉल लगा है, भगवद गीता के ऊपर क्लासेज होती है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। मैं यहीं विराम दूंगा इसी संदेश के साथ कि आप सब लोग यहाँ पे रेगुलर आइए और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा।